हज़रत खदीजा की पूरी कहानी एक प्रेरणादायक और जीवन से भरपूर कहानी है। वो इस्लाम की सबसे पहली महिला मोमिन यानी विश्वास रखने वाली थीं और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थीं। हज़रत खदीजा का जीवन न केवल एक समर्पित पत्नी के रूप में बल्कि एक महान और समर्थ महिला के रूप में भी उभरा है। उनके जीवन का हर पहलू हमें साहस, धैर्य, समर्पण और ईमान की अनमोल शिक्षा देता है। नंबर 1, हज़रत खदीजा का परिवार और प्रारंभिक जीवन। हज़रत खदीजा अरहा का जन्म मक्का के प्रसिद्ध कबीला कुरैश के एक उच्च परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खुवैलिद था, जो कुरैश कबीले के प्रमुख व्यक्तियों में से थे, और उनकी माँ का नाम फातिमा था। उनका परिवार बेहद सम्मानित और संपन्न था और वो अपनी खूबसूरत और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध थी। हज़रत खदीजा का विवाह कई बार हुआ था, लेकिन हर बार उनका जीवन साथी दुनिया से चला जाता था। इसके बावजूद वो अपने व्यवसाय में निपुण और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली एक महिला थी। वो अपनी ख्याति और ईमानदारी के कारण मक्का में बहुत सम्मानित थीं। हज़रत खदीजा अरहा का व्यवसाय मक्का से बाहर के विभिन्न देशों तक फैला हुआ था। हज़रत खदीजा अरहा का व्यापार अपने समय के हिसाब से बहुत उन्नत और व्यवस्थित था। हज़रत खदीजा अरहा का व्यापार एक व्यक्ति के रूप में केवल आर्थिक सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया था। वो अपने कारोबार से मक्का के निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थीं और समाज में एक मजबूत और आदर्श महिला के रूप में जानी जाती थीं। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। हज़रत खदीजा अरहा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके व्यापार के संदर्भ में मुलाकात की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के व्यापार के लिए मक्का से बाहर का एक व्यापारिक यात्रा किया था। हज़रत खदीजा अरहा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और कार्यकुशलता को देखा और प्रभावित हुई। इस मुलाकात के बाद हज़रत खदीजा अरहा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें वो उन्हें अपने साथ विवाह के लिए आमंत्रित कर रही थीं। ये विवाह का प्रस्ताव एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि हज़रत खदीजा अरहा की उम्र उस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ज़्यादा थी और ये समाज में एक नई सोच का प्रतीक था। नंबर 4, हज़रत खदीजा अरहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विवाह। हज़रत खदीजा अरहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विवाह बहुत सादगी से हुआ, लेकिन ये विवाह दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र विवाहों में से एक था। हज़रत खदीजा अरहा ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के साथ बिता दी और हमेशा उनके साथ खड़ी रही, चाहे वो कठिनाइयाँ हो या संघर्ष। उनकी ये संजीवनी और समर्पण वाली ज़िंदगी इस्लाम के लिए एक उदाहरण बन गई। हज़रत खदीजा अरहा ने हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और किसी भी प्रकार की परेशानियों और दर्द में उनका समर्थन किया। नंबर 6, हज़रत खदीजा अरहा का निधन। हज़रत खदीजा अरहा का निधन 619 ईस्वी में हुआ। ये वर्ष इस्लाम के इतिहास में साले हुस्न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय हज़रत खदीजा अरहा और हज़रत अबू तालिब की भी मृत्यु हुई थी। ये समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कठिन था, लेकिन हज़रत खदीजा अरहा का योगदान इस्लाम में कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 7, हज़रत खदीजा अरहा का आदर्श और उनकी विरासत। हज़रत खदीजा अरहा की विरासत इस्लाम की शुरुआत में महत्वपूर्ण थी। उनका जीवन एक आदर्श बन गया जो हमें सत्य, साहस, ईमान और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि महिला चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो अपने समर्पण, साहस और विश्वास से समाज को बदल सकती है। आज भी हज़रत खदीजा अरहा की भूमिका इस्लाम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनकी कहानी न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए ये एक उदाहरण है कि सच्चे विश्वास, समर्पण और इंसानियत से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हज़रत खदीजा अरहा का जीवन इस्लामिक समाज की सबसे मजबूत और प्रतिष्ठित महिलाओं के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। उनकी शिक्षा, उनके कार्य और उनका समर्पण हमें इस्लाम की सच्चाई और पवित्रता का एहसास दिलाते हैं।